welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें, तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। करीना कपूर अपनी BFF अमृता और मलाइका के साथ करती हैं जबरदस्त पार्टी। ऐसे में अमृता ने शेयर की है अपने लेडी गैंग की एक अडोरेबल पिक्चर, जिसमें करीना इज गिविंग बेस्टी अमृता अ स्वीट पेक ऑन हर चीक्स, जबकि अमृता और मलाइका कर रही हैं कैमरा के लिए पोज। 30 में 30। सोनम कपूर कल अनुष्का मंचंदा का पार्थ सॉन्ग लॉन्च करने पहुंची तो एक रादर रिवीलिंग आउटफिट में वहां नजर आई। एक रशियन डिजाइनर के स्टाइल में रैप्ड सोनम थोड़ा अनकंफर्टेबल थी, बट शी मैनेज्ड टू शेक अ लेग ऑन अनुष्का's इंसिस्टेंस। वेल, जहां ऐसी खबर थी कि सोनम अपनी इमेज फैशनिस्टा से हटकर एक्टर की करना चाहती हैं, वहां उनकी इस ड्रेस में लोगों का ध्यान सिर्फ उनके कपड़ों पर ही था। 30 में 30। ट्विंकल खन्ना ने रिप्लेस किया कटरीना कैफ को। दरअसल एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए थर्ड इंडियन एम्बेसडर के तौर पर चूज कर लिया गया है ट्विंकल को। ऐश्वर्या और सोनम के साथ अब कटरीना नहीं बल्कि ट्विंकल इस ब्रांड को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगी। आपको बता दें, इससे पहले कटरीना की इस ब्रांड के साथ डील खत्म हो गई थी, जिसे रिन्यू नहीं किया गया। ऐसे में लगा था कि दीपिका कटरीना को रिप्लेस कर देंगी, लेकिन बाजी मार ली ट्विंकल ने। 30 में 30। क्या रंगून के फेलियर के बाद अब शाहिद कुछ वक्त तक डार्क फिल्म से रहना चाहते हैं दूर? रिपोर्टेडली शाहिद कपूर अब कुछ लाइट हार्टेड फिल्म्स करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडियन यूथ से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते। वैसे रंगून के फेलियर से शाहिद कितने निराश हैं, वो इनके इस ट्वीट को देखकर साफ पता चलता है। 30 में 30। क्या आलिया भट्ट टीवी पर करना चाहती हैं डेब्यू? खबर आ रही है कि आलिया टीवी सीरीज और वेब सीरीज को लेकर हैं काफी एक्साइटेड, लेकिन आलिया के डैड महेश भट्ट को लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। महेश भट्ट को लगता है कि इससे आलिया के फिल्मी करियर को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में महेश भट्ट ने दी आलिया को एडवाइस कि वो फिलहाल फिल्म्स पर करे कॉन्सेंट्रेट। 30 में 30। डैड शेखर सुमन के बाद अब कंगना के एक्स अध्ययन सुमन ने रंगून के फेलियर पर की बात। दरअसल शेखर सुमन के कंगना को लेकर आए कमेंट के बाद शेखर और अध्ययन दोनों को काफी ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में अब अध्ययन ने कंगना की फिल्म रंगून को सिंकिंग शिप कहा है, और अब बैक टू बैक अटैक्स पर कंगना क्या कहती हैं, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। 30 में 30। Later on the show, क्या कटरीना को मिलने वाला है टिकट टू हॉलीवुड? वरुण आलिया की जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आई एक टेलीविजन शो के सेट पर, जहां आलिया वरुण ने दिया जबरदस्त परफॉर्मेंस। 30 में 30। सोनम कपूर कल पहुंची एक ब्रांड इवेंट में, जहां उन्होंने एक पार्टी सॉन्ग लॉन्च किया। जब कहा गया कि क्या कभी सिंगिंग में वो अपना हाथ आजमाएंगी, तो सोनम ने सिंगिंग के बजाय लोगों को उनकी एक्टिंग पर ध्यान देने को सजेस्ट कर दिया। अनुष्का क्या करेगी फिर? अगर मैं मैं गा नहीं सकती हूँ, बिल्कुल गा नहीं सकती हूँ। और अगर मैं थोड़ा ट्राई भी कर लेती हूँ तो आप लोग ना बोलेंगे कि यार पहले तो हम बोलते थे कि एक्टिंग नहीं आती, अभी हम लोग को बोलना पड़ेगा कि गाना नहीं आता। तो अभी बहुत मतलब घिस पिट के मेरे को 1-2 अवार्ड मिल गए हैं, वो पता नहीं ये सारा पूरा पानी में मिट जाएगा। 30 में 30।
कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि उर्वशी रौतेला ऋतिक रोशन को रात के 3-4 बजे भी फोन कर देती हैं। इस पर जब उर्वशी से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि वो क्यों रात को कॉल करेंगी और लास्ट टाइम वो ऋतिक से काबिल की स्क्रीनिंग पर मिली थी, उसके बाद नहीं। साथ ही उर्वशी ने कहा कि पहले उनके बारे में जब कोई नेगेटिव न्यूज बनती थी तो वो परेशान होती थी, मगर अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 में 30। कल टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिल्म के सेट पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। एक तरफ टाइगर ने अपनी अपकमिंग फिल्म मुन्ना माइकल के लिए जबरदस्त स्टंट सीन शूट किया तो साथ ही साथ उनकी बागी 2 की भी शूटिंग कर दी स्टार्ट। और ये सब करके टाइगर को काफी अच्छा लगा क्योंकि इस तरह ही अपना डे स्पेंड करना चाहते थे। 30 में 30। मलाइका अरोरा कल नजर आई अपनी फैमिली के साथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए। खास बात ये रही कि अपनी मम्मी के बर्थडे सेलिब्रेशन में जहां उनकी सिस्टर अमृता तो थी ही, उनके एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड अरबाज खान भी इस फैमिली डिनर का पार्ट थे। 30 में 30। पिछले काफी समय से न्यूज आ रही है कि कटरीना कैफ कर सकती हैं हॉलीवुड में डेब्यू, और जब इस बारे में दुबई के डेली से कटरीना से पूछा तो उन्होंने कहा, "You never know where your path can take you. I never say no to anything in life. You'll never know until that moment comes." Well, ऐसे में कटरीना का ये स्टेटमेंट हॉलीवुड डेब्यू का हिंट माना जा रहा है। 30 में 30। आलिया भट्ट एक्टिंग के साथ साथ अपनी फिल्म्स के सिंगर्स भी खुद चूज करेंगी। यानी क्या आलिया भी एक्टिंग के अलावा फिल्म मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर अपनी फिल्म के लिए सिंगर्स फाइनल करेंगी? सुनने में आया है कि एक सिंगिंग रियलिटी शो के सेट पर पहुंची आलिया वहां के कंटेस्टेंट्स की सिंगिंग से इतना इम्प्रेस्ड हो गई कि वो चाहती हैं कि वो एस्पायरिंग सिंगर्स उनकी फिल्म में गाना गाए। लेकिन क्या आलिया के फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म के लिए उनकी डिसीजन को अप्रूव करेंगे? 30 में 30। करीना कपूर खान ने उन सभी रिपोर्ट्स को गलत बताया है जिनमें कहा गया था कि करीना अपने बेबी को तैमूर को प्यार से लिटिल जॉन कहकर बुलाती हैं। करीना said, "No, I want to clarify that, referring to Taimur as Little John. How can anyone think that? Why would I call my son Little John? My son's name is Taimur. It is the most beautiful name and he's the most beautiful and gorgeous man. And no, I don't call him Little John. Please address him as Taimur Ali Khan." 30 में 30। प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर की अपनी थ्रोबैक पिक्चर। इस पिक्चर में पीसी बीच पर नजर आ रही हैं। साथ ही इस पिक को शेयर करते हुए प्रियंका ने कैप्शन दिया, "One of those what was I thinking mornings. I don't think I ever do, and that's okay. Follow your heart. It'll never do you wrong. #Throwback Thursday. #Beach Life." 30 में 30। सोनम कपूर नजर आई एक मैगजीन के कवर पेज पर विद द स्ट्रॉन्ग मैसेज, "द लेंथ ऑफ माई स्कर्ट डजंट डिफाइन मी।" इस मैगजीन के कवर पेज पर सोनम के स्टाइल के साथ साथ उनके मैसेज को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। 30 में 30। सोनाक्षी सिन्हा ने प्रमोट किया वुमेन एम्पावरमेंट को, वो भी स्टाइलिश वे में। इन अ व्हाइट ब्राउन आउटफिट विद स्त्री शक्ति रिटन ओवर द व्हाइट फुल स्लीव्ड टॉप, पुलिंग ऑफ न्यूड लिप्स एंड स्मोकी आईज, मेकअप टीम्ड विद अ मेसी हेयर डू, सोनाक्षी लुक्स स्टाइलिश। 30 में 30। दीपिका और शाहिद इस मंथ रिज्यूम करेंगे पद्मावती की शूटिंग। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, दीपिका इस मंथ एंड तो शाहिद 12 मार्च से पद्मावती की शूटिंग रिज्यूम करने वाले हैं। वहीं रणवीर अभी स्विट्जरलैंड में हॉलिडेज पर हैं। आपको बता दें, दीपिका इस फिल्म में स्टंट परफॉर्म करती हुई भी नजर आएंगी। 30 में 30।
खबरों की माने तो शाहरुख खान की मॉम का रोल प्ले करने में स्वरा भास्कर जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। दरअसल स्वरा शाहरुख की बड़ी फैन है और ऐसे में जब उन्हें पता चला कि डायरेक्टर आनंद एल राय, जिनके साथ स्वरा काम कर चुकी हैं, वो शाहरुख के साथ एक फिल्म बना रहे हैं, तो स्वरा ने उनकी फिल्म में शाहरुख के साथ काम करने की अपनी विश एक्सप्रेस की। स्वरा ने क्लियरली उन्हें कहा कि वो किंग खान के साथ रोमांस करना चाहती हैं, न कि फिल्म में उनकी डॉटर या सिस्टर का रोल प्ले करना चाहती हैं। लेकिन आनंद एल राय ने स्वरा से कह दिया कि फिलहाल उनके पास सिर्फ शाहरुख खान के मां के रोल की जगह खाली है, जिसके बाद स्वरा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। 30 में 30। करीना कपूर खान मई में शुरू करेंगी सोनम के साथ अपनी नेक्स्ट वीरे दी वेडिंग की शूटिंग। करीना, जो इन दिनों अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट शेड करने में लगी हैं, उन्होंने रिसेंटली कहा कि वो वीरे दी वेडिंग के लिए काफी एक्साइटेड हैं और ये फिल्म उनके लिए काफी स्पेशल है क्योंकि सोनम और रिया उनकी अच्छी दोस्त हैं। करीना ने ये भी बताया कि ये उनके लिए परफेक्ट टाइम है टू डू दिस मूवी। 30 में 30। Coming up on the show, करीना कपूर खान ने लेडी गैंग के साथ की जमकर पार्टी। तीस में 30। अनुष्का शर्मा एक सिंगिंग रियलिटी शो पर करेंगी अपनी अपकमिंग फिल्म फिल्लौरी के नेक्स्ट सॉन्ग को लॉन्च। दरअसल इस सिंगिंग रियलिटी शो को जज करते हैं दिलजीत दोसांझ, जो फिल्म में उनके को एक्टर हैं। ऐसे में अनुष्का को लगा कि क्यों ना वो अपनी फिल्म फिल्लौरी के अगले सॉन्ग को शो पर ही लॉन्च करे। 30 में 30। अभिषेक बच्चन को फिल्म से ज्यादा अब स्पोर्ट्स से खुशी मिलने लगी है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में अभिषेक ने बताया कि कैसे फिल्म से वो स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। अभिषेक ने कहा कि फिल्म्स के हिट या फ्लॉप होने के लिए रिलीज के बाद भी कुछ दिन का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। स्पोर्ट्स में रेफरी के व्हिसल बजाते ही पता चल जाता है कि टीम जीत जाती है और उससे इंस्टेंट जॉय मिलता है। वेल, कहीं अभिषेक फुल फ्लेज्ड स्पोर्ट्स में ही तो नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में तो उन्होंने कुछ खास अचीव नहीं किया है अब तक अपने करियर में। 30 में 30। करीना कपूर खान ने अपने घर होस्ट की पार्टी, जहां करिश्मा पहुंची अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड संदीप तोषनीवाल के साथ। न्यूज है कि संदीप, करीना और सैफ के काफी क्लोज हो गए हैं और करिश्मा को भी संदीप के साथ क्लिक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। करीना के घर हुई इस पार्टी में सारा अली खान, सोहा अली खान, मलाइका अरोरा और अमृता अरोरा को भी स्पॉट किया गया। 30 में 30। सोर्सेस की माने तो सैफ की फिल्म कला कांडी एक हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि हॉलीवुड फिल्म 50-50 और सैफ अली खान की इस फिल्म की स्टोरी लाइन सिमिलर है। हालांकि एंटायरली सैफ की फिल्म हॉलीवुड फिल्म से कॉपीड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सीन्स और स्टोरी हैं जिसे देखने के बाद सभी को यही लगेगा कि सैफ की फिल्म कुछ हद तक हॉलीवुड की 50-50 से मिलती जुलती है। 30 में 30। क्या वरुण बार बार फोटोग्राफ किए जाने से नाखुश हैं? वेल, सब जानते हैं कि कई बार वरुण को उनके ना चाहने के बावजूद नताशा के साथ प्राइवेट डिनर डेट पर जाते स्पॉट किया गया है। लेकिन अब वरुण ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। वरुण ने अपने एक रीसेंट ट्वीट में कहा कि कभी कभी कैमराज तभी भी उन्हें क्लिक कर लेते हैं जब वो खुद को क्लिक नहीं करवाना चाहते हैं, जिससे वो हैप्पी नहीं है। Sometimes you get photographed for things that you don't want to. Everything is not for publicity. Just because I smile doesn't mean I'm happy. 30 में 30। आलिया भट्ट और वरुण धवन कल अपनी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए ऑर्गेनाइज्ड एक प्रेस कॉन में पहुंचे, जहां उन्होंने पहले कुछ किड्स से मुलाकात की एंड देन दे स्पोक अबाउट वेरियस थिंग्स। उनसे जब पूछा गया कि सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी कमेंट करते हैं, ट्रोल कर देते हैं, तो क्या उन्हें ये डेंजरस लगता है, तो उन्होंने कहा, आपको लगता है आपको डालोगे कि कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा ही मिल जाता है आपको, क्या करेगा इंसान? नहीं, it is very dangerous, I it agree. is, क्योंकि मतलब पीछे Very dangerous. बैठे बैठे मतलब पर्दे के पीछे तुम कुछ भी बोल रहे हो और मतलब इतने गंदे गंदे और नॉट इवन गंदे, जस्ट सेइंग एनीथिंग एंड नॉट रियली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वांट टू बस जस्ट से टू दोज हु थिंक कि वो बहुत ऐसे रूड चीज़ बोल रहे हैं, मेरे
सामने या किसी के सामने आके ये चीज़ बोलो एंड देन it's not only social media, मैं कहूँगा an excess of anything is bad. Correct. जब आप किसी भी चीज़ से addicted हो जाते हो तो वो it's dangerous. 30 में 30। अभिषेक बच्चन पहुंचे एक फुटबॉल मैच के इवेंट पर। जल्द ही होने वाले इस इवेंट की ट्रॉफी को अभिषेक ने अनवेल किया और कैमरास के लिए पोज करके निकल गए। उन्होंने मीडिया से बात करना अवॉइड किया। 30 में 30। आलिया भट्ट रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि उन्हें कोई फोन कॉल करके थ्रेटन कर रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने अपने फादर से की एंड द केस वाज रजिस्टर्ड विद द मुंबई पुलिस। आलिया ने इस केस पर डिटेल्स शेयर करते हुए गुड न्यूज दी कि अब सब ठीक है। आई थिंक ऑनेस्टली आपने मुझे ब्रेव कहा। आई थिंक मैं अपने पिताजी और हमारी पुलिस को ब्रेव कहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल फिक्र करने की एक चांस भी नहीं दिया। दे जस्ट टुक ओवर और आई थिंक सब अभी सुलझ गया एंड एवरीथिंग इज ओके एंड एवरीबडी सेफ एंड हैप्पी। तो बस 30 में 30। सुनील शेट्टी's father recently passed away और उनकी याद में रखी गई प्रेयर मीट में बी टाउन के उनके फ्रेंड्स आए नजर। वहां दिखे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, संजय कपूर, सूरज पंचोली, संग्राम, गणेश हेगड़े, रजनीश दुग्गल, तनीषा मुखर्जी, अरमान कोहली, रोहित शेट्टी, जैकी श्रॉफ, श्रेयस तलपड़े, वत्सल सेठ और शेट्टी फैमिली। 30 में 30। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर की फिल्म इत्तेफाक के सेट से ये पिक्चर। इस पिक्चर में सिड इज गिविंग एन एंग्री लुक व्हाइल कवरिंग सोना एंड अभय's माउथ। आपको बता दें कि सोनाक्षी ने इस पिक्चर को शेयर करते हुए कैप्शन दिया, दिस एंग्री यंग मैन सिद्धार्थ मल्होत्रा कीपिंग द डायरेक्टर एंड मी खामोश ऑन सेट। #इत्तेफाक, #shoot shenanigans।